मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानब से। ये वीडियो है एक बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली अद्वियात जो कि पेन किलर्स हैं उनके बारे में। चूँकि बहुत तरह की पेन किलर्स होती हैं, इसलिए एक वीडियो में तमाम को फुली कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं एक बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि पेन एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है और सबसे मेरे ख्याल में कॉमन वजह एक किसी मरीज़ को डॉक्टर के पास जाने की शायद पेन ही है। और पेन जो है वो बज़ाते ख़ुद बीमारी नहीं, वो किसी और बीमारी की सिम्टम है। एक तरफ से ये नेमत है, पेन एक तरफ से नेमत है, अदरवाइज़ बीमारी अंदर ही पलती जाए, अंदर ही सीरियस स्टेज पे चली जाए, पता ही ना चले। इसलिए पेन को हम लोग एक ब्लेसिंग, एक नेमत के तौर पे लेते हैं, लेकिन वो एक किस्म का अलार्म करती है, आपको अलर्ट करती है कि कोई प्रॉब्लम है, इसको देखें। तो अगर आपको किसी तरह की भी पेन है तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। वो पेन भी रिलीव करेंगे आपकी। ऑफ कोर्स पेन को रिलीव करना हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसकी वजह ढूंढना उससे भी कहीं ज़रूरी है। कई दफ़ा वजह बिल्कुल ऑब्वियस ही होती है, उसकी वजह ढूंढनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन कई दफ़ा टेस्ट करने पड़ते हैं उसकी वजह ढूंढने के लिए। अच्छा, पेन की कई किस्में हैं, पेन की सिवेरिटी के हिसाब से भी उसकी किस्में बन सकती हैं, लेकिन जो मैं बताना चाहूँगा कि एक होती हैं पेन जैसे बॉडी में किसी जगह चोट लग गई। ऑफ कोर्स ये तो पेन होती है जब चोट लगी। बॉडी में किसी चीज़ में सोजिश आ गई तो उसकी पेन होती है। कोई मोच आ जाए, चोट लग जाए, फ्रैक्चर लग जाए, उसकी पेन होती है। कई दफ़ा बग़ैर किसी वजह के जैसे हेडेक हो गई, वो पेन है। या एक होती है न्यूरोपैथिक, आपकी नर्व कहीं दब जाए जैसे शियाटिका होती है, तो वो भी एक पेन होती है। तो हर पेन का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। जो पेन किलर्स हैं वो उसके हिसाब से हम चूज़ करते हैं कि किस तरह की पेन है और कितनी सीवियर पेन है। अगर माइल्ड पेन है तो यूजली गोलियां सिर्फ चलते हैं, अगर ज़्यादा सीवियर पेन है तो कई दफ़ा हमें इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो पेन किलर्स जी किस्में हैं। एक तो सबसे ज़्यादा दुनिया में पॉपुलर, जो सबसे ज़्यादा मकबूल पेन किलर है, वो तो है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल जो है वो आपके दिमाग में पेन की परसेप्शन को कम करती है। कोई भी बॉडी की पेन हो तो पैरासिटामोल आपको हेल्प कर देती है। अगरचे ये इनहेरेंटली ये ज़रा माइल्ड दवाई है, बहुत सीवियर पेन में ये हेल्प नहीं करती, लेकिन कॉमन जो हेडेक है, थोड़ी बैक एक है, या थोड़ी सी कोई थोड़ी बहुत बॉडी पेन्स एंड एक्स हो रही हैं, तो उसके लिए ये पैरासिटामोल सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत सेफ़ है, लेकिन ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन को ठीक कर सकती है। इसकी डोजेज यूजली 0.5 to 1 ग्राम यानी 500 मिलीग्राम की 1 या 2 गोली है अडल्ट के लिए। उसके अलावा एक और कैटेगरी है जो कि बहुत पोटेंट है, इनको बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये सोजिश को ठीक करती हैं, ये पैरासिटामोल से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और ये आपकी जहाँ पे चोट लगती है या जहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाती है या कोई फ्रैक्चर हो जाता है, वहाँ सोजिश को ठीक करती हैं। इनमें से बहुत सारी अद्वियात हैं, लेकिन जो कॉमन 3-4 है मैं आप बता दूँ कि एक आइबुप्रोफेन है, एक नेप्रोक्सन है, एक एस्प्रिन भी है, एक डिक्लोफिनेक है। इस तरह की कई और भी अद्वियात हैं। तो ये हम जब देते हैं तो इसके इफ़ेक्ट जो है वो पैरासिटामोल से ज़्यादा है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म में इसके जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो स्टोमक की इरिटेशन है। अगर आपको अल्सर है तो मुमकिन है आप ये दवाई जब खाएंगे तो आपके जो स्टोमक की सिम्टम है, तजाबीत है, जो जलन है, वो बढ़ जाए। कई दफ़ा अगर आपको अल्सर है तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर आप ये लॉन्ग टर्म लेते हैं जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है, जिसको मसलन ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एज के साथ जोड़ घिस गए, हर वक्त ही दर्द रहती है, तो वो बेचारा क्या करे, उसको लेनी पड़ती हैं। तो लॉन्ग टर्म लेने से इसमें गुर्दों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। शुरू में तो गुर्दों में जो असर आता है वो टेम्परेरी होता है, वो रिवर्सिबल होता है, लेकिन अगर आप लेते ही जाएँ तो गुर्दों में मुश्किल डैमेज भी आ सकता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ाते हैं, जिनको हार्ट फेलियर उनको भी नुकसान दे सकते हैं।
तो ये पेन किलर जो है ना, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये ज़रा अंडर डॉक्टर सुपरविजन लेने चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म लेने पड़ते हैं तो कभी कभार आप उसके हवाले से, अगर और नहीं तो किडनी फंक्शन ज़रूर टेस्ट करें, आप अपना क्रिएटिनिन ज़रूर कराएं, और जब आपने खाने हो तो एक लिमिटेड डोज, जो रिकमेंडेड डोज आपके डॉक्टर ने दी है वो लें। और या अगर डॉक्टर से रब्ता नहीं हुआ तो आपने ओवर द काउंटर लिया है, तो हर दवाई के लेबल पे लिखा होता है कि इतनी डोज आपके लिए सेफ़ है, तो उस सेफ्टी मार्जिन के अंदर रह के लें। एक है पेन किलर जिसको बोलते हैं ओपियोइड्स। ओपियोइड जो होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, बहुत, यानी इसमें बहुत ही सीवियर पेन हो, और ये होते हैं जैसे ओपीएम का डेरिवेटिव है कोडीन। कोडीन है या ट्रेमाडोल है या फेंटेनिल है, इस तरह की दवाइयाँ हैं। ये यूजली दुनिया भर में कंट्रोल्ड मेडिसिन के तौर पे आती हैं। ये पाकिस्तान में भी अब नहीं मिलती हैं आराम से, कुछ मिल भी जाती हैं, लेकिन ये कंट्रोल्ड मेडिसिन है, क्योंकि इनके साथ दो बहुत बड़े रिस्क हैं। एक तो ये रिस्क है कि ज़्यादा मिकदार में लेने से आपको बेहोशी हो सकती है, सांस भी स्लो हो सकता है, सांस रुक भी सकता है, और मौत भी वाक़ हो सकती है इसकी ओवरडोजिंग से। दूसरा इसका नुकसान ये है कि इसका जो एडिक्टिव पोटेंशियल बहुत है, यानी अगर आपको कोई ओपियोइड कोई थोड़ी देर के लिए लेना पड़ जाए और आपको डॉक्टर ने एक्सप्लेन नहीं किया, और आपको उसके साथ वो बड़ी अच्छी सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके साथ दिमाग में एक चीज़ है एंडोर्फिन्स, वो एंडोर्फिन्स रिलीज़ होती हैं, तो आपको एक प्लेजर फीलिंग आती है, एक बड़ा मज़ा सा आता है, तो इसलिए आप लेते रहते हो, तो कई दफ़ा एडिक्ट भी हो जाते हैं। तो ओपियोइड जो है, अगरचे बहुत सीवियर पेन में बहुत यूज़फुल है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म यूज़ भी नहीं सही, और इसकी ओवरडोजिंग बहुत ही ख़तरनाक है। एक और पेन किलर है जो कि एक्चुअली हमारी जो क्लासिफिकेशन के मुताबिक पेन किलर नहीं है, वो है जो न्यूरोपैथिक पेन एक चीज़ है। जैसे किसी को हर्पीज जोस्टर हो जाए, या किसी को शियाटिका हो जाए, जो कमर में से दर्द निकल के पाँव तक जाती है, या फिर किसी को जो डायबिटीज़ के मरीज़ों को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, उसको डायबिटीज़ के मरीज़ों को रात को पाँव में जलन होती है, तो ऐसी पेन के लिए ये होती हैं दवाइयाँ। ये हम क्या करते हैं, जब देते हैं तो नर्व्स को थोड़ा सा काम डाउन करती हैं। ये पेन किलर्स एक्चुअली प्राइमरीली एपिलेप्सी की दवाइयाँ हैं, गैबापेंटिनॉइड कहते हैं इनको। ये डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, ये एपिलेप्सी की दवाइयाँ हैं। तो ये पेन को किस तरीके से हेल्प करती हैं कि आपके जो सेंसर्स हैं जो बॉडी में लगी हुई, उनकी सेंसिटिविटी को कम करते हैं, और पेन की जो परसेप्शन है, जो पेन का एहसास है, उसको कम करते हैं। इनके साथ भी बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो है वो सिडेशन का है, और इनमें भी बहुत एडिक्टिव पोटेंशियल है। बहुत सारे लोग जो हैं ये प्री गैबलिन, गैबापेंटिन, जिनको हम बड़ी रूटीन में लिखते थे, और वो भी लोग काफ़ी यंग मैंने देखे हैं उसके ऊपर एडिक्ट हो गए हैं। दुनिया में वैसे जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, जैसे इंग्लैंड में सारे डॉक्टर भी नहीं ये प्रिस्क्राइब कर सकते, तो आप खुद से तो कभी भी नहीं ले सकते। और एक पेन किलर्स की कैटेगरी है जो स्पैज़मोलिटिक होते हैं। जो स्पैज़मोलिटिक पेन किलर्स होते हैं वो हमारे पेट में अगर दर्द हो जाए, पेट में जैसे इंटेस्टाइन में कॉलिक आ जाए, गुर्दे में कॉलिक आ जाए, यूट्रस में कॉलिक आ जाए, गॉल ब्लैडर में कॉलिक में हैं, जब कोई चीज़ ऐसे जकड़ जाती है तो दर्द आ जाए, तो उसके लिए ये यूज़फुल है स्पैज़मोलिटिक्स। इसकी भी कई किस्में हैं। इनका जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो ये होता है कि ये थोड़ी सी ड्राउजीनेस करते हैं, मुंह खुश्क करते हैं, और इंटेस्टाइन को कई दफ़ा ज़्यादा रिलैक्स कर देते हैं। अगर सपोज़ किसी पेशेंट को इंटेस्टाइन रप्चर हो गई है और या इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन आ गई है, तो वो अगर ये स्पैज़मोलिटिक ज़्यादा मिकदार में लेते हैं तो इस ख़तरा है कि उनकी जो इंटेस्टाइन है वो पैरालाइज होकर बिल्कुल ही उसकी मूवमेंट रुक जाएगी, और इसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके अलावा पेन किलर्स बाकी अद्वियात की तरह एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं। जो पैरासीटामोल की ओवरडोज से लिवर फेल हो सकता है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से आपको कई दफ़ा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, और बाकी दवाइयों की तरह से कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपको पेन हुई है तो यकीनन पेन को बर्दाश्त करना मुश्किल है, थोड़ी बहुत पेन बर्दाश्त कर सकते हैं। ज़्यादा अगर पेन है तो फिर आप कोई ना कोई पेन किलर ले सकते हैं। अगर आपको पहले से पता है कि आपको
ये पेन किलर सूट करता है तो बेस्ट है वही लें, और मिकदार प्लीज़ आप अपनी जो रिकमेंडेड है उससे ना एक्सीड करें। कोई भी पेन अगर वो ख़त्म ना हो तो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, जाके पता करें कि ये पेन क्यों नहीं जा रही, क्योंकि पेन को ठीक करना हमारा पहला मकसद है। पेन की वजह डिटरमिन करके और उस वजह को ख़त्म करना असल ट्रीटमेंट है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड, अपनी बीमारी को समझिए। इजाज़त।